हेलो स्टूडेंट, तो ये है प्रश्नावली 10.1 का। अब हम पढ़ेंगे। दूसरा तो बना लिए थे हमने। अब तीसरा सवाल में देखिए। तीसरा में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ठीक है, तो सर्वांग समता की कसौटी कौन सा नहीं है पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर्वांग समता होने के लिए ये कौन सा नियम इसमें से एक लागू नहीं होता। देखिए, पहला में है तीन बार एस एस दिया है, मतलब भुजा भुजा भुजा। तो किसी त्रिभुज में तीनों भुजा अगर बराबर है, किसी दो त्रिभुज में, तो वो जो है आपस में सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि दो त्रिभुज है, आपको नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ। देखिए, तो दो त्रिभुज है, तो अगर इसके आपस के जो है ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया, ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया, और ये वाला जो है मान लीजिए इसके बराबर हो गया, तो आपस में सर्वांग सम होता है। क्योंकि ये इससे क्या है, त्रिभुज एक दूसरे को आपस में ढक लेगा, मतलब जो है बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वो सर्वांग समता की कसौटी है। इसमें पूछा गया है कि नहीं है करके। तो दूसरा देखिए, दूसरा में है एस ए एस। एस का मतलब भुजा होता है, साइड कहते हैं, और ए से एंगल होता है। ठीक है, तो दूसरा के बारे में देखिए। दूसरा में दिया एस ए एस। ठीक है, तो इसको बारे में इसको बताता हूँ कि एस ए एस मतलब होता है भुजा कोण भुजा। तो जब किसी त्रिभुज में, मतलब यहाँ पर सिर्फ सर्वांग समता का मतलब दो त्रिभुज के बीच की बात हो रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज में एक मान लीजिए ये भुजा है, इसके बराबर है। ठीक है, और ये वाला भुजा जो है इसके बराबर है, और ये एंगल है, कोण है। मान लीजिए इसके दोनों के बीच में कोण बन रहा है, तो ये कोण आपस में इस तरह से बराबर है, तो जो है ये त्रिभुज सर्वांग सम होता है। ठीक है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, मतलब जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी होगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये भी सर्वांग समता की कसौटी है। ठीक है, तीसरा में दिया है ए ए ए, जो सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब होता है कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो किन्हीं दो त्रिभुजों में की बात करते हैं। ठीक है, वो बराबर हो सकता है कि नहीं, उसके कोण अगर बराबर है तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, और दूसरा त्रिभुज ये है। ठीक है, इसका कोण जो भी होगा इसका कोण के बराबर है। मान लीजिए ये 30 अंश है, ये भी 30 अंश है। मान लीजिए ये जो है कितना मान लेते हैं, इसे तो 90 से कम ही है, मान लीजिए इसको 60 अंश मान लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, 180 अंश का होता है, 90 हो गया, तो मान लीजिए ये 90 हो गया। वैसे तो 90 में खड़ी होना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो फिलहाल मान लेते हैं। उसी तरह ये 60 है और ये 90 है। ठीक है, तो दो त्रिभुज आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर यही 60 अंश कोण का हम कितना लंबा सारा यहाँ पर नहीं दिखा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी 60 अंश को हम बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसे लंबा वाला त्रिभुज। ठीक है, थोड़ा वीडियो को मैं छोटा करना चाहूँगा। तो इसी 60 अंश को हम बहुत लंबा भी बना सकते हैं ऐसे। इससे इसके कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब भी 60 अंश रहेगा। मान लीजिए ये 90 था तो अब भी 90 रहेगा। ये 30 है तो ये भी अब भी 30 रहेगा, लेकिन इसके जो भुजा की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा हो गए। तो अब इसके बराबर में क्या ये होगा या इसके बराबर ये होगा? नहीं होगा। ये वाला जितना बड़ा है उतने बड़ा ये नहीं है, ये छोटा हो गया, लेकिन कोण बराबर है, क्योंकि उसी कोण का हमने इसका भुजा बस कर लंबाई बढ़ा दिया है। लंबाई का बढ़ाने से इसका कोण में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये ट्रिपल ए लिखा है ना, मतलब कोण कोण कोण, तो ये जो है सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ठीक है, तो वो जो हम तीसरा प्रश्न बना रहे थे उसमें जो है उसी को आप लोग लिख लेना, सर्वांग समता की कसौटी नहीं है में ये वाला। ठीक है, ये जो है कसौटी नहीं है, 3 बार ये लिखा है वो। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। चौथा में बोला है दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए दो संगत कोणों के समान होने के अतिरिक्त कम से कम संगत अवयवों का समान होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि दो त्रिभुज है, उसको सर्वांग सम होने के लिए दो संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है,
ये त्रिभुज में ये जितना बराबर है उतने बराबर ये है, और ये जितना है उतने बराबर ये है, ठीक है। तो इससे जो है सर्वांग सम नहीं होता, कम से कम 3 चीज़ बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे या तो भुजा भुजा बराबर होना चाहिए था, या तो भुजा और भुजा होना चाहिए था, और तीसरा जो है कोण दिख रहा है ना इधर। तीसरा एक और नियम होता है कोण भुजा कोण, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होना चाहिए तभी सर्वांग सम होता है। भुजा को ऐसे लिखते हैं, ऐसे मतलब साइड होता है, तो भुजा 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 ये तीनों बराबर होने चाहिए, या फिर भुजा और एक कोण और एक भुजा, ठीक है। कोण को एंगल बोलते हैं, भुजा को साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं चल रहा है तो ये कम से कम ये होना चाहिए कि कोण भुजा कोण ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्रश्न बोला गया है कि 2 संगत कोणों के अतिरिक्त कम से कम एक और अवयव है जिसका समान होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है पूछ रहा है, तो कोई संगत भुजा बराबर न हो, तीसरा कम से कम एक संगत भुजा बराबर हो, तीसरा संगत कोण बराबर हो, ठीक है। तो पहले से यहाँ पर 2 संगत कोण समान होने चाहिए बोल रहा है। तो इसका ये जो ए मतलब ए वाला कोण 2 ठो कोण बराबर हो गया, मतलब ए और ए हो गया है, ठीक है। तो 3 बार ए होना मतलब वो जो है संगत नहीं होता, इसके तीसरे में बता दिया हूँ, ठीक है। तो कम से कम 2 कोण बराबर हो गया तो एक भुजा बराबर होना चाहिए, तो इसमें बी वाला आ जाएगा, कम से कम एक संगत भुजा बराबर हो, ठीक है। बी को डालना है यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए 2 कोण के बीच में एक भुजा होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भुजा ले लेना, तब जाकर त्रिभुज जो है बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोण एक साथ लेंगे तो छोटा बड़ा त्रिभुज भी बराबर कह देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा इस तरह से ये भी बन जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो 5वां को देखते हैं, 5वां 6वां जो भी हो, ठीक है। इसको मैं अलग वीडियो में बनाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।